अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं वेजिटेबल सब्ज़ी के लगाने के बारे में आपको बताऊँगा। अगर आप भी शौकीन हैं, घर में सब्ज़ी लगाना चाहते हैं तो सेम जैसे तरीका मैं बताऊँगा वैसे तरीके के साथ ही आपने लगानी है। काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि हमारे इलाका जो है वहाँ पर मिट्टी सख्त है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मिट्टी केरी केरी टाइप होती है। ये वाली जगह जिस जगह पर मैं ये सब्ज़ी लगाने लगा हूँ, ये जगह भी केरी वाली है, ठीक है। अब इसके अंदर सीड जो लगाएंगे, इन सीडों की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगा जब मैं इसका 2 पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो अब जी इसको आपको मैं चेक करवा देता हूं कि आपने सबसे पहले तरीका क्या करना है। तरीका ये करना है, अगर आपने खुली ज़मीन के अंदर सब्ज़ी लगानी है, ठीक है, तो जी इसका जो ये हमारे पास है जी, ये टिंडा है, ठीक है, और इसके अलावा जी ये करेला है, ये करेला है, और ये है घिया कद्दू, ठीक है। आपको बताएंगे कि इसके आपने कितने कितने सीड लगाने हैं और किस तरीके से लगाने हैं, किस तरीके आपने इसकी वाटरिंग करनी है अगर आप भी क्यारी के अंदर लगाना चाह रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर सख्त मिट्टी है तो उसका जिक्र मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जी अगर सख्त मिट्टी है तो फिर आप पूरी की पूरी क्यारी की गुडाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अच्छी तरह से इस तरीके से, जैसे ये मैंने खड्डा खोदा है, खड्डा खोद के इसके अंदर मैंने एक मुट्ठी भर के मैंने खाद की डाली है। आपने भी एक मुट्ठी खाद की इसके अंदर डाल देनी है, जैसे ये वाला है, ठीक है। आगे चले जो जी ये वाला, ये जितने भी लाइन में आपको ये खड्डे नज़र आ रहे हैं, ये सारे मैंने लाइन इसकी खड्डे मैंने लगाए हैं गमलों के साथ साथ। ये गमले कुछ दिन के बाद मैं यहाँ से उठा दूँगा। और आपको बता दूँ कि जो इसके अंदर सीड लगा रहा हूँ जी, ये है सीड करेले के। करेले के सीड आपने लगाने हैं जी 2, ठीक है। जैसे ये मैं आपको लगा के चेक करवा देता हूँ जी, ये लें जी, ये सीड है, ठीक है। ये करेले के सीड आपने लगाने हैं 2, ठीक है। 2 सीड आपने करेले के लगाने हैं। ऐसे आपने सीड रख देने हैं, बिल्कुल जुड़वे नहीं रखने, थोड़ा सा फासला रखना है, जैसे ये मैंने रखे हैं, ठीक है। ये 2 सीड मैंने इसके अंदर रख दिए हैं और 2 सीड जी मैं इसके अंदर रख देता हूँ, ये देखें जी, ठीक है। थोड़ा सा फासला कर लें जी, ये ले जी, 2 सीड जो है इनके अंदर मैं रखूँगा, ठीक है। इसके वजह ये होती है कि एक सीड अगर ग्रोथ नहीं करता तो दूसरा सीड लाजमन चल जाएगा, आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं होती, ठीक हो गया। अब जी इसके अंदर ये है कि जब सीड आप लोग इस तरीके सेम लगा रहे होंगे तो फिर बाद में आपने ये सीड जो है इनके ऊपर आपने ये थोड़ी सी जो मिट्टी है ये हाथ से आपने बारीक करनी है। बारीक करने के बाद आपने इन सीड के ऊपर हल्की सी ये रख देनी है, बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। हल्की सी मिट्टी आपने इसके ऊपर करवा देनी है। अब आपने जी 2 टाइम इसकी वाटरिंग करनी है शावर के साथ, ठीक है। शावर के साथ जब आप इसकी वाटरिंग करेंगे, ये वाली जो मिट्टी है ये नमी पकड़ेगी और नीचे जो मैंने खाद डाली है, और खाद डालने की वजह ये है कि ये जो मिट्टी है, सीड है, इनको जल्दी ये नॉर्मल करेगी। नॉर्मल करने के बाद सीड जो है वो बड़े आसानी के साथ अच्छी तरह से ये ग्रोथ कर जाएंगे। तो जब ये आपके अगर सीड बनते हैं, जो नीचे इसका मुड होता है, खड्डे की वजह ये होती है, एक तो ये मजबूती इसके अंदर ज़्यादा आएगी, ठीक है। और इसकी जो बेल है उसकी जड़ जितनी नीचे जाएगी उतना ज़्यादा फैलाव करेगी, उतने ही ज़्यादा उसको करेले भी लगेंगे। तो फिर किसी बीमारी वगैरह का भी अटैक नहीं होता जब नीचे से पावर पूरी हो, ठीक है। तो किसी किस्म की कमज़ोरी जो है ना वो नहीं होती। तो केमिकल खाद आपने, मैं फिर आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा इसको डालनी है या नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप करते जाएंगे। तो 2 टाइम वाटरिंग का भी मैंने बता दिया, फुल आउटडोर रखना है इसको, ठीक है। जब इसके सीड जो हैं ग्रोथ हो जाते हैं 5 या 6 इंच के हो जाएं तो फिर उसके बाद हल्की हल्की सी इसको गोडी करनी है। गोडी करने के बाद फिर इसके ऊपर हल्की सी आपने ये जो लकड़ी की राख होती है बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी इनके ऊपर छिड़काव करना है, ताकि जो बीमारी वगैरह अटैक करने वाली होती है वो इसके ऊपर अटैक भी नहीं करेगी। तो ये जितनी भी चीज़ें लगाएंगे ये बेहतरीन ग्रोथ होंगी। ये करेले हैं, टिंडे और घिया कद्दू, इस लाइन के अंदर मैं ये 3 चीज़ें जो है ना इसी पूरी लाइन में लगा रहा हूँ। ये वाला जो एरिया है, ये जितनी भी बेलें वगैरह ये चलेंगी तो ये सारी इसके ऊपर आ जाएंगी। और जो दूसरी साइड है उसके ऊपर भी मैं प्रोग्राम करूँगा, उस साइड पर मैं लगाऊँगा भिंडी तोरी। जिस जगह पे मेरा साथ साथ ये टमाटर लगे हुए हैं और इनके थोड़ा सा पीछे हट के मैं भिंडी तोरी लगाऊँगा, उसके ऊपर भी प्रोग्राम बहुत जल्द करूँगा, ठीक है। तो आपने भी सेम इसी तरीके से अगर करेंगे तो आपको
जो है ना ये ख़ास तौर पे वेजिटेबल जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं इनको आप बड़ी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आपको स्प्रे के बारे में भी ज़रूर बताऊंगा, स्प्रे कितनी उम्र में जाके करना है, और गोडी का भी मैंने आपको बता दिया है। तो जब इसकी बेल थोड़ी सी बढ़ेगी फिर इसको ज़्यादा इसे सब्ज़ी लेने के लिए वेजिटेबल, तो फिर उसको क्या तरीका करना होता है उसके बारे में भी ज़रूर मैं 2 पार्ट के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसकी अपडेट हर चीज़। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, मिलता हूं किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।